इशारों इशारों में करके हाँ अपना। अगर हम डूबे ना तो बचोगे तुम भी नहीं। अगर ये बात है तो आखिर तक लड़ेंगे शीरी। हाँ तेरी मोहब्बत क्या तुम्हें वाकई शीरी से मोहब्बत है? सोचों से जलती नहीं है। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। बाबा प्लीज आप वापस आ जाए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी कि कितनी लकी हैं आप। कोई आज भी आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है। बस कर दो नहीं माँ, अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप ही मिन्नतें कर रहे थे नासिर भाई के, खुदा के लिए हानिया से कहो एक बार मुझसे बात कर ले। नूरे मामा आंटी चली गई? नहीं, बस दादो से मिलके जाने लगी हैं। आपने होमवर्क कर लिया? जी। वेरी गुड। अच्छा, क्लास में भी ऐसे ही करना है। हाँ, यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके। मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। ओके। अच्छा सुनो, अपना सामान समेट के अंदर चले जाओ, मैं आती हूँ। बल्कि छोड़ो, ये मैं समेट लूंगी, आप जाओ रेस्ट करो। मामा आप मेरे लिए लजानिया बनाएंगे ना? ऑफ कोर्स मेरी जान, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में बना के लाती हूँ। थैंक यू मामा। मुआ। आप आ गए? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरी हो। क्यों, आपको शक है कोई? शक नहीं है, बस वहम हो जाता है कभी कभी। अच्छा तो ये बात है, आप वहम पर यकीन रखते हैं? यकीन तो नहीं है, बस यूं ही। तो आपको यकीन कैसे दिलाया जाए? एक काम करती हूँ, मैं मर जाती हूँ, फिर आपको यकीन आ जाएगा मुझ पे। फजूल बात। ऐसे यकीन का क्या फायदा जो तुम्हें खो के मिले? आप मुझे कभी नहीं खोएंगे जीरक। मर जाओगी तो खो बैठूंगे ना। नहीं, मरने के बाद भी मैं आप ही की रहूंगी। अच्छा चले ना, नईमा आई भी आंटी से मिलने। नहीं माँ, ये हाँ, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? नहीं सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। मुझे नहीं मिलना नहीं माँ से, तुम जाओ, फारिग हो तो बता देना, मैं ताज़ा कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। ठीक है, बस मैं ये रख लूँ। या चलिए ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाएं। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं मत तुम? मैं तो कब से आई हुई हूँ, आप नजर नहीं आ रहे हैं। बिजी होता हूँ। अम्मी से मिलने आई हो? नहीं, ओ हाँ, मैंने सोचा इस बहाने आंटी से भी मिल लूँ। फिर किस मकसद से आई हो? मेरा मतलब है कि कोई पैगाम लाई होगी। आपकी छठी हिस्स तो बहुत तेज है, फौरन सामने वाले की दिल की बात का अंदाजा लगा लेते हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं कोई पैगाम लेकर आई हूँ? तुम्हारी अम्मी इद्दत में पैगाम ही लाई होगी ना आनिया के लिए। अम्मी को आप ही से ऐसा कोई काम नहीं होता जिसके लिए पैगाम भिजवाएं। फिर किसका पैगाम लाई हो? जीरक आपकी कॉफ़ी। क्यों? आप ही, आप दोनों अकेले अकेले कॉफी पियेंगे? हाँ, अगर लेकिन तुम्हें पीनी है साथ तो ले आओ किचन से, अभी गर्म ही होगी। मैं खुद ले लूँ? हाँ तो क्या हुआ, और जा ही रही हो तो खालिदा की हेल्प भी कर दो। आज खानसामा नहीं आया ना, तो रोटियों के लिए। ओके, मैं जाती हूँ। बहाने से मसरूफ कर दिया उसे? नहीं, बस वो फजूल की बातें करती है। खैर आप आंटी की मेडिसिन ले आए फार्मेसी से, उनके पास राइडर नहीं था। अच्छा, ले आता हूँ। कॉफ़ी पी लें? आज टेरेस पे।
आंटी, क्या मैं बाबा को कभी नहीं भूल पाऊंगा? अपने प्यारों को कौन भूलता है जरा। बस खुद को संभालना पड़ता है। आंटी, मामा अब यहाँ कब तक है? जब तक वो रहना चाहे। अच्छा है ना तुम्हारा दिल भी लगा हुआ है। आपको याद है ना, हमें सुबह प्रिंसिपल के पास जाना है, उनसे बात करनी है मेरे हॉस्टल के बारे में। तुम हॉस्टल जाना चाहते हो? अभी? अब तो बाबा भी नहीं है। तो क्या हुआ? मेरा मतलब है जैसे तुम बेहतर समझो। मामा भी चली जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगा? तो पहले तुम कौन सा मामा के साथ रहते थे? मेरे साथ? मेरा मतलब है हम दोनों के साथ रहते थे ना। जैसे तुम बेहतर समझो। आंटी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बाबा की याद आ गई। उनके बगैर मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। आंटी, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? I mean, आपके पेरेंट्स, बहन भाई। कोई नहीं। सच? आप सच कह रही हैं? आप अकेली हैं? सच कह रही, कोई नहीं। आंटी, मैं हूं ना आपका बेटा। सरा, आंटी, मैं हूं आपका बेटा, मामा का नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हॉस्टल भी नहीं। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। एनी की तरह कोई भी मजबूरी मुझे तुमसे दूर नहीं करेगी। हम कभी दूर नहीं होंगे, कभी भी नहीं। आंटी, आज से मैं आपको आंटी नहीं, मामा बोलूंगा। मेरा बेटा। दुबई का नंबर? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी कि कितनी लकी हैं आप। कोई आज भी आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है। नासिर? हानिया, प्लीज प्लीज फोन मत बंद करना। तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम, तुमसे जुदा होके एक एक पल में सुकून के लिए तड़प रहा हूं। जीरक, जीरक, क्या हुआ? मार लिया। हानिया, तुम सुन रही हो ना? मैं आज भी तुम्हारी मोहब्बत के लिए तड़प रहा हूं। हानिया, तुम सुन रही हो ना? हानिया, अपनी बकवास बंद करो नासिर। सीरक, या अल्लाह, और कितने इम्तिहान बाकी हैं मेरी ज़िंदगी में। इसके पास तो मेरा नंबर नहीं था। नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसे नहीं कर सकती। मेरे घर में आग कैसे लगा सकती है? सिर के पास मेरा नंबर पहले से ही था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगी? क्या कहना चाहते हैं आप? हानिया का नंबर तुमने दिया ना नासिर को? हानिया का नंबर?
मैं क्यों दूंगी? उनके पास है हानिया का नंबर। आप क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि मैंने अपने कानों से सुने। तुम पैगाम लेके आई थी उसका। मैं? वो देखो, झूठ मत बोलना मेरे से। मैंने सब सुने। हाँ, लाई थी मैं पैगाम, लेकिन मैं क्या करती? नासिर भाई बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे थे और हानिया आपी मुझे मजबूर कर रही थी कि किसी तरह नासिर से राब्ता हो और उसे पता चले कि उनके जाने के बाद किस तरह आपी की जिंदगी शोलों की नजर हो गई है। तुम अब भी झूठ बोल रही। मैंने अपने कानों से तुम्हारी बातें सारी सुनी, नासिर का पैगाम और हानिया का जवाब। जब सब कुछ सुन लिया था तो यहाँ क्या लेने आए हैं? तुमसे पूछने आया हूँ कि तुमने हानिया का नंबर क्यों दिया नासिर को। आपकी शादी से पहले से नंबर मौजूद है। शादी के बाद भी दोनों राब्ते में रहना चाहते हैं। आप ही से जब बात करो तो उनका जवाब वही होता है जिसे आप हकीकत में जवाब समझ रहे हैं। लेकिन 2 दिन अगर नासिर से बात ना हो ना तो आप ही मुझे कहती हैं कि जाकर मालूम करो नासिर कैसा है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतना झूठ। नईमा मैं वहीं खड़ा हुआ था, तुम दोनों तो वहां अकेले खड़े हुए थे। बकौल तुम्हारे तुम उसकी हमराज। तो क्या जरूरत पड़ी थी हानिया को फिर इनकार करने की? बहुत सीधे हैं आप, और आप ही हमेशा से बहुत मोहतात हैं। वो जानती हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। बस कर दो नईमा। मैं गलत नहीं बोल रही। आप अब भी धोखा खा रहे हैं। आप ही लाख ज़बान से इनकार करें, लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ नासिर भाई हैं। ठीक, अगर ऐसा है तो मिलाओ कौन नासिर, कराओ मेरी बात। क्या क्या बात करेंगे? क्या बात कर? मैं उससे ये बात करूंगा कि अगर हानिया सच में इतना तड़प रही है उसके लिए तो ठीक है, आजाद कर देता हूं उसे। तुम्हारी फैमिली से जो ताल्लुक जोड़ा है खत्म कर देता हूं, और एक एक पैसा जो खर्च किया ना तुम सब पे वो सब वापस ले लो। कराओ मेरी बात। अभी इस वक्त इतनी रात को? मैंने कहा कराओ बात, इसी वक्त मेरी बात कराओ उससे। आप ही के पास है नासिर भाई का नंबर, आप जाकर ले लें। मगर आप ही को जलाने और तंग करने के लिए आपने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है। अगर मैंने एक नासिर का पैगाम लाके दे दिया तो क्या बुरा किया? नीमा, देखो उस वक्त मुझे हानिया की वफादारी पे शक था, जिद थी वो मेरी, लेकिन अब वो मेरे वजूद का हिस्सा है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा अब तुम बस कर जाओ। जो पाकीज़ा रिश्ता हम दोनों के बीच में है उसको गंदा मत होने, समझ गए? हानिया। जी आंटी। बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों आंटी, किस बात की माफी? मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है, मुझे हेल्पर रख लेने दो ना। नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो अच्छा लगता है आपके काम करना, आपके साथ रहना, सुकून मिलता है मुझे। लेकिन बेटा ये सब तुम्हारा फर्ज तो नहीं है ना। क्यों नहीं? ये बिल्कुल मेरे सब फराइज में शामिल है। नहीं बेटा, इन फराइज को तुमने खामखा अपने फर्ज में शामिल कर लिया। आंटी अब छोड़े ना ये सब बातें। सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। आपके लिए कुछ लाऊं? तुम रो कर आ रही हो? क्यों आंटी, मैं आपको रोनी सूरत लग रही हूँ? न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने अपनी आंखों में आंसुओं के सामने बन बांधे हुए और होठों पर मुस्कुराहट सजाई भी है, सिर्फ मुझको बहलाने के लिए। आंटी आप क्या बातें लेके बैठ गई हैं? आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखें ना, मेरी आंखों में क्यों झांक रही हैं? मैंने ना सूप बनाया,
आपके लिए लेकर आती हूँ। तुम मुझे इतना खिलाती हो, ये सब कुछ खा के जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, इतना वेट गेन कर लूंगी। आंटी तो क्या हुआ, हम वॉक पर चले जाएंगे। एक बात कहूं बेटा, नईमा मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। क्यों? आंटी मेरी बहन है, वो मेरा बुरा नहीं चाहेगी। थोड़ी सी अजीब है पर दिल की अच्छी है। बेटा उससे दूर रहा करो, समझी? जी आंटी। जाओ, खुश रहो। जीरक बेटा, कैसे आना हुआ? जी बस दरअसल मैं नईमा से मिलने आया था। नईमा से मिलने? क्या काम है नईमा से? आपकी बेटी ने मेरे घर में आग लगा दी। उसे समझाइए कि ये नासिर के पैगाम देना बंद करे वो हानिया को। क्या कह रहे हो तुम? नासिर का फोन जरूर आया था, लेकिन मेरे बुरा भला कहने के बाद नईमा ने फोन बंद कर दिया था। आप जानती हैं ना कि इस तरह की हरकतों का अंजाम क्या होता है? सिर्फ तबाही। वो तबाही जो मेरे घर तक पहुंच गई। नासिर कॉल्स कर रहा है हानिया को। बेटा खरगोश नईमा का अपनी शिकस्त का बदला ले रही है। शिकस्त? कैसी शिकस्त? देखो, तुम्हारी भी गलती है ना, तुमने नईमा को इतना। आंटी मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। जी मेरी भी गलती है इसमें। हानिया की जिद खत्म करने के लिए मैंने गलत रास्ते को इख्तियार किया था, लेकिन उस एक फोन कॉल ने मेरा सुकून लूट लिया। बेटा तुम अपना सुकून बर्बाद मत करो। देखो मैं मानती हूं कि हानिया नासिर से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी है। कैसे यकीन करूं इस बात का? मेरे दिल में तो अब शक पैदा हो गया ना। देखो बेटा, शक को दिल में ना पालो। अरे शक घर उजाड़ देता है। ये बात आप अपनी बेटी को समझे। जो पैगाम वो हानिया तक लेके आई है, उसने तो मुझे शकी मजाज अब बना ही दिया। एक बंदा मेरी बीवी के पीछे तड़प रहा है और आप कह रही हैं मैं शक ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता? जीरक मेरी बात सुनो बेटा। जीरक तेरा और कुछ नईमा का यहां से भी निकलवाएगी हमें। नईमा, नईमा, सत्यानाश हो तेरा। बेड़ा घर को तेरे पार्लर का। क्या जरूरत थी हानिया का नंबर उस कंगले आशिक को देने की? अरे तू तो ऐसी नहीं थी। क्या हो गया तुझे? है क्यों किया ऐसा तूने? बोल बोल। मुझे क्यों मार रही हैं? आप ही से पूछें जो हर वक्त मेरी मिन्नत करती थी कि किसी तरह नासिर से कोई राब्ता हो। हानिया ऐसी छिचोरी नहीं है जैसी तू है। तुझे क्या हो गया है? हैं? किसी का घर खराब कर रही है, अपनी बहन का घर खराब करना चाहती है। क्या जरूरत थी तुझे? पता? ये आग दीरक साहब ने खुद लगाई है। शर्म नहीं आई उन्हें? घर में इतनी हसीन बीवी थी और मुझे सब्ज बाग दिखा रहे थे। और तू सारे रिश्ते भुला के बेशर्मों की तरह उस सब्ज बाग की भूल भुलैयों में गुम हो गई। अरे भूल गई जीरक के एहसानात? ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द तेरी शादी करूंगी ताकि तुझे एहसास हो कि घर और उसकी हिफाजत क्या होती है। मुझे नहीं करनी शादी, समझिए आप। कैसे नहीं करेगी शादी? हैं? लोगों के घरों में आग लगाती फिरेगी, शादी नहीं करेगी? देखती हूँ मैं कल ही वो बुआ है ना रिश्ते कराने वाली, उसका नंबर है मेरे पास। उसको कल ही बुलाती हूँ और उससे बात करती हूँ। देखती हूँ कैसे नहीं करेगी तू शादी। अम्मी। चुप! अम्मी की बच्ची। जिस तरह तूने जीरक के दिल में शक की कालक मली है ना, उसी तरह जाके उसे साफ कर। मैं तुझे जीने नहीं दूंगी, समझी?
खुश रहो बेटा। आप आ गए जीरक? तुम घर में नहीं थे? मैं तो समझी तुम सो रहे हो। थे कहाँ? आपकी चहेती बहू के चेहरे पर डाला हुआ नकाब उतारने गया। अपने चेहरे के नकाब मैं आपके सामने पहले ही उतार चुकी हूँ। ये सब क्या है जीरक? इनसे पूछिए, जो दूसरों के सामने जाके रो रो के अपनी माजी की नाकामी का मातम करती है और यहाँ खड़े होके मुझे अपनी वफा का यकीन दिलाती है। मातम मैं अपनी माजी का नहीं करती, अपनी तकदीर का करती हूँ, जो मेरी सच्चाई कभी सामने नहीं आने देती। बस कर दो आनिया, बस कर दो। उन्हें तो मेरा सुकून ही छीन लिया। तो चाहता है बस मर जाऊं। तो मर जाओ फिर। अम्मी, खबरदार जो तुमने हानिया को अपनी शक की भेंट चढ़ाया, अब एक लफ्ज और भी बोले तो। अच्छा, यानी मेरी तरह आप भी इसकी खिदमत और खलूस के झांसे में आ चुकी। आंखों पे पट्टी बंदी भी आपके। इसने तो मुझे नई रोशनी दिखाई। समझती हूं तुम क्या सोच रहे हो। किसने तुम्हारे अंदर शक का बीज बोया है? इस पर शक करना तुम्हारी बदनसीबी है। अरे खुशबख्ती है तुम्हारे लिए। अम्मी प्लीज। अगर ये किरदार की खराब होती तो इतनी खिदमत गुजार ना होती। आधी रात को मेरी एक आवाज पे दौड़ी ना चली आती। और ये हानिया मेरी, तुम्हारी और नूरे की ही नहीं, इस घर की खुशबख्ती है। आंटी आप छोड़े ना। बहुत बदनसीब हो तुम। सही कह रही हो। इससे ज्यादा बदनसीब कौन है? तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी बेगुनाही तुम्हारे सच का खुद ही तहफ्फुज करेगी। मत परेशान हुआ करो। बताइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या मतलब? आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है ना? इस बात पे इतनी रिटाई? बस जीरक, अब मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूंगी। आप मुझे अपनी सजा सुनाएं और बस। क्या सजा दूं? धोखे के इल्जाम में घर से बाहर निकाल दूं या मार दूं तुम्हें? चाहती क्या हो? जो चाहे सजा दे। आपके इस अग्रीमेंट की वजह से ये घर खुद तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती, इसीलिए आपसे सजा की दरखास्त कर रही हूँ। देखो, मैं नईमा के पास गया था, बात की है मैंने उससे। वो कह रही है कि प्लीज नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जानती हूं मैं नईमा ने आपसे क्या कहा होगा और आपने हमेशा की तरह उसी की बात पर यकीन किया होगा। इसलिए प्लीज मुझे ये सब मत बताएं कि जो सजा है सुना दें। तो क्या समझूं मैं? इकरार करी हो खुद ही कि अभी भी नासिर से मोहब्बत करती हो। हाँ, है मुझे इकरार। अब्बू के बाद मैंने नासिर से मोहब्बत की थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपसे निकाह नहीं हुआ था। और उसके बाद निकाह का क्या है? कागज ही तो है। ये सिलसिला भी जुड़ जाएगा। यह आपकी सोच है जीरक, मेरी ख्वाहिश नहीं। खैर, मैं जा रही हूँ नूरे के कमरे में उसको सुलाने, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी सजा की इब्तिदा इस कमरे से निकाले जाने से ही होगी ना। उसका फोन आया था, जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती तुम्हें? नहीं, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूं। अगर मुझे पता होता ना कि ये फोन उसका है तो मैं कभी रिसीव नहीं करती। आप याद रखें, मैं एक
बीवी नहीं हूं, एक माँ भी हूं, और माँ कभी बेईमान नहीं होती। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। तुम आज जल्दी उठ गए हो? स्कूल के लिए तैयार भी खुद ही हो गए? यस मामा, अब से मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, जैसा बाबा चाहते थे। गुड बॉय। जरियाब, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, कुछ और नहीं सोचना पढ़ाई के अलावा। चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ और लंच भी। निमी तुम रहने दो, जरियाब के लिए नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ। मामा ये और यहाँ कब तक रहेंगी? बेटा मैंने बताया था ना, थोड़ी दिन बाद चली जाएंगी। और वैसे भी अच्छा है ना, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके जाने के बाद हम लोग अकेले हो जाएंगे ना। डोंट वरी मामा, हम तो वैसे भी अकेले ही हैं, और मामी भी चली जाएंगी शादी करके। तुम मामा की शादी करने से परेशान हो? नहीं, उन्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। बेटे वो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हें पैदा किया है, ऐसी बातें नहीं करते। बस इसी बात का दुख है कि वो मेरी रियल मामा है। अच्छा चलो जाओ, तुम अपना बैग लेकर आओ, फिर स्कूल के लिए निकलना है। जी। चलो नूरा नाश्ता करो, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। आपका फेवरेट सीरियल बनाया है। अभी तक पापा तो नहीं आए। आ जाएंगे, उन्हें पता है कि अपनी सबसे प्यारी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है। आप अपने हाथों से खिलाएंगी तो पे खाऊंगी। कितनी जिद करती हो तुम। अच्छा लो। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। आपका नाश्ता और चाय तैयार है। थैंक यू। पापा, आज आप और मम्मा मुझे तुम्हें साथ छोड़ेंगे? नहीं नूरे, मैं नहीं जा सकती। दादू है ना घर पे, उनका भी तो ख्याल रखना है। जब हम लोग उनके कमरे में गए थे सलाम और दुआ के, तो उस वक्त तो वो सो रही थी ना। लेकिन वो जाग भी तो सकती हैं। मगर नूरे, अब जिद नहीं करते ना, मैं दादू को छोड़ के नहीं जा सकती। रहने दो नूरे, मामा का किसी भी टाइम फोन आ सकता है। तो आप अपना फोन अपने साथ लेकर चले ना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ और अपना फोन भी लेकर चलती हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल आएगी तो कर लूंगी रिसीव। माय मम्मा इज द स्वीटेस्ट, है ना पापा? शी इज द बेस्ट। अच्छा ये लो, बातें करती रहती हो, नाश्ता नहीं करती। अब जल्दी जल्दी फिनिश करना है। शाबाश। मैं नूरे को छोड़ने उसकी क्लास तक गई थी। उसकी टीचर्स उसकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हैं। कह रही थी कि अगर नूरे ने इसी तरह अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखी तो शायद उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाए। वेरी गुड। लेकिन ये तुम उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे बता रही हो या अपना एहसान जतला रही हो? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। इनफैक्ट एहसान तो नूरे ने मुझ पर किया है। खैर आप चलें, आंटी के लिए कुछ चीजें लेनी। जा रहे हैं जा रहे हैं। जल्दी मामा, मुझे वो ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो चाहिए। अरे आप स्कूल के लिए देर हो रही, गाड़ी में बैठो। चलो चाहिए, मेरे पास नहीं है। क्यों सेट कर रहे हो? चलो ना गाड़ी में प्लीज।
मैम आप यहाँ। हाँ भाई नन्हे आशिक, ऐसी बातें कर रहे हैं जीरक, बच्ची की उम्र तो देखें। उम्र से क्या होता है? चलो कोई नहीं, इसे मेरा रकीब ही समझ लो। आप यहाँ मैम। क्या हुआ है जरिया, आप तुम इतने दुखी क्यों हो? हानिया बस करो, लोग देख रहे। चलो बेटा जाओ। अब भाई जरिया आपको थोड़ी सी हानिया से बात करने थे। कि अगर हानिया से बात कर लेगा ना तो शायद इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैंने एक बच्चा है, इसके दिल का क्या बोझ हो सकता है? हानिया इसके फादर की डेथ हो गई है। क्या? जरिया, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। तुम ठीक तो हो? मैम आप देखें, मैं इस दुनिया में अकेला हो चुका हूँ। मैं आपके बगैर नहीं। बस करो यार बच्चे, मुझे दुख है आपके अब्बू के इंतकाल पर, ठीक है? लेकिन हानिया अब आपकी टीचर नहीं है, ओके? लोग देख रहे हैं, बुरी बात है। चलो जाओ गो। भाई प्लीज थोड़ी देर हानिया से बात करने दें। जरिया आपको ये दुनिया में सबसे ज्यादा हानिया से ही प्यार करता है, इसे ही चाहता है। थोड़ा सा बस। आप तो उसकी माँ इसको कुछ समझा सकती हैं, ये कोई मुनासिब हरकत है? लेके जाइए इसे यहाँ से। जीरक प्लीज, बच्चा 2 मिनट बात ही तो कर रहा है। Are you serious? तमाशा बना के खड़ा किया वैसे यहाँ। ठीक, जब तुम अपने दुख बांट लोगी ना इससे, तो घर टैक्सी लेके आ जाना। जीरक रुक जाए प्लीज। मैम आप मत जाए, मैं जानता हूँ अगर आप आज चली गई तो फिर आप कभी नहीं मिल पाएंगे मुझे। ये शख्स बहुत जालिम है। जरिया क्या बोला है तुमने? क्या बोला है तुमने? छोड़ दे जीरक, बच्चा है। अगर तुम्हारे मुंह से मैंने हानिया का नाम भी सुना ना, तुम्हें तो मैं बहुत जवाब दूंगा। जरिया हानिया तुम जाओ, ये आइंदा कभी नहीं मिलेगा। भाई प्लीज प्लीज, ये आइंदा नहीं मिलेगा। जीरक चलें प्लीज, प्लीज जरिया चलें तुम जीरक। ठीक हो? जरिया क्या किया तुमने? जरिया ये क्या किया तुमने? जीरक आपकी लगी है। भाई आप जाए प्लीज। जीरक छोड़ दे, बच्चा है। जीरक प्लीज 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 छोड़ दे, बच्चा है। प्लीज प्लीज चले। जीरक आपकी लगी है बहुत। उठ जाओ जरिया, उठो 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 बेटा, तुमको नहीं करना। जीरक प्लीज रुके, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपको इंटरनल इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हॉस्पिटल जाके क्या कहते हैं कि तुम्हारे फैन ने बीच रास्ते में मुझ पे हमला किया है? जीरक प्लीज, वो एक बहुत सेंसिटिव बच्चा है, बहुत प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में। उसकी लाइफ में सिर्फ तुम प्रॉब्लम। ना जाने जो लड़का तुम्हारे साथ देखे उस पे जाके वो हमला कर देता है। यू थिंक दिस इज ओके? वो एक छोटा बच्चा है। इतना भी छोटा नहीं है। अच्छा आप उसको छोड़े, मेरी बात सुने। आपको अंदरूनी चोट हो सकती है, प्लीज डॉक्टर के पास चलें। मुझे नहीं जाना। निम्मी ये देखो, ये इसने क्या किया है। जरा आप तुम तो स्कूल गए थे और ये चोट इसे कैसे लगी? हिजरत अपने बाबा के ख्वाब पूरे करने के लिए, जिन्हें अपने ख्वाबों से फुर्सत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? निम्मी मुझे स्टोर से कुछ चीजें लेनी थी, मैंने कहा इससे भी कुछ दिला देती हूँ। वहां पे हानिया आ गई अपने हस्बैंड के साथ, बस उसे देख के पागल हो गया, तमाशा बना दिया इसने, उसका सर फाड़ दिया इसने। माय गॉड, ने हानिया के हस्बैंड का सर फाड़ दिया है। ये हमेशा यही करता है, जो भी हानिया की तरफ देखता है ना पागल हो जाता है, सर फाड़ देता है उसका। न जाने हानिया के साथ वो क्या सलूक करेगा, वैसे इतना कीना परवर इंसान लगता है। ये तुमने क्या किया जरिया? आई एम सॉरी मामा, मैंने अब सोच लिया है। मैं हानिया का नाम तक नहीं लूंगा और आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। एक अच्छा इंसान बनूंगा जैसा आप चाहती हैं और बाबा चाहते थे। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं मैम हानिया को देख के पागल हो गया था। तुम्हारे इस पागलपन का खमियाजा हानिया को भुगतना होगा, हम सबको भुगतना होगा। तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी बेटा? तुम्हें दिख नहीं रहा? उस शख्स को पता होना चाहिए कि ये तो बच्चा है। मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। निम्मी क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई हो? हम अकेली औरतें हैं।
वो बहुत बाअसर इंसान है। होगा बाअसर इंसान, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे पर हाथ उठाए। तुम ये कैसे बातें कर रही हो? गलती जरियाब की है, ऐसे में तो उसका सर फाड़ा है। कुछ भी हो, मैं उसको इसका मजा चखा के रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो? सारी गलती इसकी है। इस तरह तुम हानिया का घर बर्बाद कर दोगी। नहीं, कोई नहीं है मेरी गलती। मैं मानिया के साथ मिलकर रोना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि मैं बाबू को कितना याद कर रहा हूँ। जिस शख्स को जिससे मोहब्बत होती है ना, वो उसी के साथ अपना गम शेयर करना चाहता है। जरा आपने कोई जुर्म नहीं किया। चलो जरा आप मेरे साथ आओ। तुम रहने दो, मुझे पता है क्या करना। चलो जरा आप। क्या बात छोड़ो कर रही हो? वही